चमकौर और मुख्तार की लड़ाई के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी तख्त श्री दमदमा साहिब आए, जहां उन्होंने आखिरकार अपना कमर कस्सा खोला और आराम करने का फैसला किया। यहीं पर भाई दल्ला गुरु साहिब से मिलने आए थे। भाई दल्ला के पास उस समय एक छोटी सी रियासत थी। वह बहुत अमीर थे और उनके पास 500 सैनिकों की अपनी निजी सेना थी। उस समय सिंह परिवार गुरु साहिब के 4 साहिबजादों के बलिदानों को याद कर रहा था। भाई दल्ला ने हाल की घटनाओं के बारे में सुना और शेखी बखाड़ना शुरू कर दिया। उसने गुरु साहिब से कहा कि अगर गुरु साहिब ने उसे बुलाया होता तो वह अपने शक्तिशाली 500 सैनिकों के साथ मुगलों को युद्ध के मैदान से भगाने पर मजबूर कर देता। गुरु साहिब समझ गए कि भाई दल्ला अहंकार में बोल रहा है। आखिर बड़े बड़े देवता भी अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते। बोलते समय भाई दल्ला ने पीछे देखा कि गुरु साहिब के साथ बैठे सिंहों ने फटे कपड़े पहन रखे थे और उनके म्यान टूटे हुए थे। इसके अलावा वह घावों और निशानों से भरे हुए थे। भाई दल्ला हंसने लगे और गुरु साहिब से बोले, आपने महान राजा औरंगजेब को चुनौती दी है, लेकिन आपकी सेना कंगालों से भरी हुई है। वह पहले से ही औरंगजेब के खिलाफ कभी नहीं टिक पाए। गुरु साहिब को एहसास हुआ कि भाई दल्ला बहुत आगे निकल गया है। उसने सिखों का अपमान किया है। याद रखें, प्यार दोनों तरफ होता है। सिख कभी भी गुरु की निंदा बर्दाश्त नहीं करते और गुरु भी कभी भी अपने सिखों के प्रति अनादर बर्दाश्त नहीं करते। उस समय गुरु साहिब के पास एक सिंह आया। वह एक हथियार बनाने वाला था और उसने गुरु साहिब को एक राइफल दी। उसने कहा कि यह उसका अब तक का सबसे बेहतरीन काम है और वह इसे गुरु साहिब को देना चाहता है। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। गुरु साहिब उस कारीगर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि वह राइफल की परीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु साहिब ने फिर भाई दल्ला की ओर देखा और उसे अपने एक बहादुर सैनिक को लाने के लिए कहा। भाई दल्ला हंसने लगा और उसने गुरु साहिब से पूछा कि उसे अब अपने सैनिकों की क्या जरूरत है। गुरु साहिब ने कहा कि वह अपनी राइफल की परीक्षा लेना चाहते हैं और इसलिए उसे अपने सामने खड़े होने के लिए एक आदमी की जरूरत है ताकि गुरु साहिब उसे गोली मार सकें। गुरु साहिब की यह बात सुनकर भाई दल्ला को पसीना आने लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके वेतन भोगी सैनिक कभी भी निश्चित मृत्यु का सामना नहीं कर सकते। इसलिए उसने पूछा कि क्या गुरु साहिब एक डिब्बे से संतुष्ट होंगे, और गुरु साहिब ने उससे कहा कि वह अपनी राइफलों का डिब्बों पर परीक्षण नहीं करते, क्योंकि असलियत में तुम डिब्बों से नहीं लड़ रहे हो, तुम युद्ध में एक व्यक्ति से लड़ रहे हो। भाई दल्ला अपने सैनिकों के पास वापस गए और महाराज का अनुरोध सुनाया। उनके सभी सैनिकों ने निश्चित मृत्यु के सामने मना कर दिया, जो उन लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जिन्हें गुरु साहिब के अमृत का आशीर्वाद नहीं मिला। अनिच्छा से भाई दल्ला बिना किसी को साथ लिए गुरु साहिब के पास लौट आया। उन्होंने गुरु साहिब से कहा कि वह उनके साथ सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। गुरु साहिब ने उनसे पूछा, क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनके बारे में आपने कहा था कि वह आपके किसी भी आदेश का पालन करेंगे? गुरु साहिब ने तब कहा कि अगर उन्होंने मना कर दिया है तो कोई बात नहीं, आपने अभी भी मना नहीं किया है ना? गुरु साहिब ने जब भाई दल्ला पर बंदूक तानी तो वह स्तंभ रह गया। उसके चेहरे पर पसीना टपकने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को चमकते हुए देखा था। वह डर के मारे रास्ते से हट गया। गुरु साहिब के सामने हाथ जोड़े और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं मरने से बहुत डरता हूँ। यह सुनकर गुरु साहिब ने उससे कहा, तुम्हें मेरे सिखों पर कभी नहीं हंसना चाहिए। तुम्हें इन गरीबों की ताकत का अंदाजा नहीं है। जैसा कि तुमने उन्हें कहा था, अगर तुम देखना चाहते हो तो बाहर जाओ और मेरे सिंहों से कहो कि गुरु साहिब अपनी नई बंदूक का परीक्षण करना चाहते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। भाई दल्ला बाहर गए और गुरु साहिब का आदेश सुनाया। 2 सिंह, भाई वीर सिंह और भाई धीर सिंह, पिता और पुत्र दीवान में भागते हुए आए और इस बात पर बहस करने लगे कि निशाना कौन होगा।
जब गुरु साहिब ने उन्हें बहस करते देखा तो उन्होंने अपनी राइफल से उनके सिर के थोड़ी ऊपर से गोली मार दी। गुरु साहिब ने भाई दल्ला से कहा कि यह असली सिंह हैं जो लाखों के खिलाफ 40 से लड़े, जिन्होंने कड़ाके की ठंड में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, जो 5-5 के समूह में अपनी मौत का सामना करने के लिए निकल पड़े। यही मेरी सिंहों की ताकत है। यह सुनकर भाई दल्ला को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने भी अमृत पी लिया। सतनाम श्री वाहेगुरु।